हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक से एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। तो आज की स्टोरी जो है, पिछले दिनों गुरु पूर्णिमा गई थी, तो मैं भी आज आप लोगों से गुरु के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। तो गुरु कौन होता है? गुरु हमारा मार्गदर्शक होता है और गुरु की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज पहले एक कहानी सुनते हैं और फिर गुरु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक तोता रहता था। ठीक है, वो तोता जो था वो जंगल में घूमता फिरता, मस्त मौला, बिल्कुल ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। तो बहुत ही खुश रहा करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा जंगलों में कुछ साधुओं की टोली आती है और वो जंगल में भगवान का नाम लेती है, कीर्तन करती है, जागरण करती है और हरि नाम, राम नाम, इस तरह के जाप में लगे रहते हैं वो लोग। तो ये सब देख के तोते को बड़ा अच्छा लगता था, तो वो भी जाकर डाली पे बैठ के वो सारी चीज़ें सुनता था। और तोते की स्मरण शक्ति तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तोता क्या करता था, उस चीज़ को रट लेता था। तो धीरे धीरे जब तोता वो काफ़ी दिन हो गए, तो वो तोता खुद सारी कीर्तन से राम नाम, हरि नाम लेना शुरू कर देता। तो फिर इस तरह से सारे पूरे जंगल में वो पॉपुलर हो गया कि इस तोते को सारी चीज़ें आती है। अब एक दिन राजा जो है वो शिकार के लिए निकला। तो राजा मोस्टली शिकार के लिए निकलते हैं तो कुछ ना कुछ रानी के लिए लेकर जाते हैं। तो उन्होंने आज मन में सोचा कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ लेके जाऊँ जिससे कि रानी बहुत खुश हो जाएगी। रानी एक धार्मिक लेडी थी और वो बहुत ही ज़्यादा भगवान और इन सब चीज़ों में विश्वास करती थी। तो राजा को ये नज़र इस तोते के ऊपर पड़ी जो जंगल में बैठ के राम नाम की स्तुति कर रहा था। राजा ने कहा इससे अच्छा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता रानी के लिए। तो उसने अपने लोगों से कहा और इस तोते को उठाकर वो राजमहल में लेके आया। राजा बहुत खुश था, रानी को बताया कि ये तोता तुम्हें रोज राम नाम, हरि नाम ये करके सुनाएगा। रानी भी बहुत खुश हो गई। अब वो तोता महल में एक स्पेशल जगह उसने बना ली थी। राजा ने उसके लिए बहुत सुंदर सा पिंजरा बनाया और उस पिंजरे में उस तोते को रखा गया। तोता वहां पे रहता, रानी को ना राम नाम सुनाता और बहुत अच्छे से रानी और राजा को प्रसन्न रखता। कुछ दिन तो तोते को बहुत अच्छा लगा, इतनी सुविधा, इतनी अच्छी जगह पे उसको रहने को मिल रहा था। लेकिन धीरे 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 उसे अपने जंगल और पुराने समय याद आने लगे। तो फिर क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर रानी ने एक दिन राजा से कहा कि राजा जी, मैं ये सारी चीजें तो देख रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा आए जो मुझे आगे की कथा और भगवान के बारे में और चर्चा करके मुझे बताए। तो मैं इस चर्चा को सुनना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए ये सारी व्यवस्था कर देता हूँ। तो राजा ने वहां पे गांव में और अपने राज्यों में ये सारी चीजों का ऐलान किया। और फिर होता यह है कि धीरे से धीरे धीरे राजा के पास लोग आने लगे और अपने रानी को खुश करने के लिए राजा ने एक ऐसे महान ज्योतिष उसको पंडित को निर्धारित किया जो कि आकर रानी को रोज भगवान के नाम के बारे में और उनके नाम की चर्चा के बारे में बताएंगे, कथा सुनाएंगे। अब रोज का रूटीन यही बन गया कि वो पंडित रोज आता और रानी को ये सारी चीजें सुनाता। तोता वहां बैठे बैठे ये सारी चीजें देखता और जैसे ही वो पुरोहित जो है वो अपनी कथा समाप्त करके भगवान के नाम और उनके उच्चारण को बोल के जैसे ही खत्म करता, तो फिर वो लास्ट में ये कहता कि जो राम नाम सुमिरे उसका जो है जीवन हमेशा के लिए फलदायक हो जाता है। तो इस तरह की बात जैसे ही वो कथा के अंत में कहता, तो फिर तुरंत तोते का जवाब आता कि जो राम नाम जपेगा उसका तो बेड़ा गर्क होना है। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ऐसे तोता हमेशा ही जब भी वो कहानी खत्म करता, राजा को, पुरोहित को तोता तुरंत ये जवाब देता। रानी भी चौंकती रह गई, ये तोता भगवान का इतना अच्छा गीत गाता है, वो स्मरण करता है, फिर ये कथा के बाद ऐसे क्यों बोलता है, राम चर्चा के बाद या भगवान का नाम लेने के बाद ये क्यों बोलता है। तो फिर पुरोहित भी परेशान था। फिर पुरोहित जो होता है वो अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि महाराज क्या ऐसा है कि वो तोता इतना धार्मिक, इतनी सारी अच्छी बातें करता है, लेकिन जब भी मैं कथा खत्म करता हूँ तो वो इस तरह की एक बात कर देता है जो कि मुझे बहुत ही दुख देती है। तो उसके गुरुदेव ने कहा कि ये तोता कहाँ रहता है, उसने सारी बातें बताई। तो गुरुदेव ने कहा मुझे ले चलो।
तो अगले दिन जब वो गुरु गए तो वो गुरुदेव के साथ राजा के महल पहुंचे और उन्होंने रानी को पुनः वैसे ही कहानी सुनाई जैसे कि वो इतने दिनों से सुनाता आ रहा है। और कथा खत्म हुई, कहानी खत्म हुई। उसके बाद जैसे ही उसने कहा कि राम नाम सुनने वाले का बेड़ा पार हो जाता है, तुरंत उस तोते ने जवाब दिया कि जो राम नाम सुनता है उसका जीवन खराब हो जाता है। अब ये सुनने के बाद वो जो गुरुदेव थे वो भी मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। फिर धीरे से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं कुछ देर इस तोते के साथ अकेले बिताना चाहता हूँ। तो रानी, राजा और तमाम जो उनके लोग थे वो सब लोग उस कमरे से चले गए। उस कमरे में तोता और वो गुरुदेव रह गए। तो फिर गुरुदेव ने तोते से कहा कि आखिर ऐसा क्यों है, तुम हर बार इस तरह की बातें क्यों करते हो। तो तोते ने कहा कि महाराज, मैं बहुत खुश रहता था, बहुत आनंदित था। मेरा जंगल था, मेरे दोस्त थे, मैं एक डाली से दूसरे डाली पे जाता, सबसे बातें करता, घूमता फिरता, मस्त रहता। फिर मैंने एक दिन ऐसे ऐसे साधुओं को देखा। वो साधु जो थे राम नाम सुन रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ राम नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने उनको बहुत अच्छे से उसको मैंने बोलना शुरू किया। सब लोग मुझे जानने लगे कि मुझे पूरी राम कथा और राम नाम सब कुछ मैं बोल सकता हूँ। तो अब क्या था कि राजा को मैं देख गया और राजा के कानों में भी ये बात पड़ी और उन्होंने मुझे वहां से उठाकर इस सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिंजरा सोने का है लेकिन फिर भी मुझे मेरा जंगल हमेशा याद रहता है। तो फिर क्या होता है कि राजा वो जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा कि देखो, तुमने राम नाम तो सीख लिया लेकिन तुमने अपना गुरु किसी को नहीं बनाया। और जीवन में एक गुरु ही ऐसा होता है जो हमें सही मार्ग दिखा सकता है। तो तुम्हें अपना एक गुरु बना लेना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं तोता, मेरा कौन गुरु बनेगा, तो क्या आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो इतना सुनते ही गुरुदेव ने उस बात को स्वीकार कर लिया। तो अब उसने कहा कि अब तो आप गुरु बन चुके हो, अब आप मुझे जो है वो मार्ग दिखाइए कि मैं कैसे खुश रहूं और मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम एक काम करो, कुछ घंटों के लिए ऐसे निद्रा में लेटे रहो जैसे कि तुमने अपने प्राण त्याग दिए हों। तो और तुम जब ऐसा करोगे, किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं करोगे, कोई बात नहीं करोगे, तो देखना रानी जो है वो तुम्हें, राजा रानी तुम्हें कहीं पर छोड़ आएंगे। तो फिर जब ऐसा ही उसने किया, गुरु के जाने के बाद वो बेहोश हो गया और ऐसे एक्टिंग करने लगा कि वो मर चुका है। बहुत देर हो गई जब वो नहीं उठ रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो राजा को और रानी को लगा कि ये शायद मर चुका है। उन्होंने अपने मंत्रियों से और सैनिकों से कहा कि इसको कहीं अच्छी जगह पे जाके छोड़ा। तो फिर जब राजा के सैनिकों से वहां पे छोड़ने गए, जब पिंजरा खुला तो वो उसके पर फैला के उड़ने लगा आसमान में। और उड़ते ही वो बहुत खुश हो गया और उड़ते ही वो राम नाम फिर से बोलने लगा और तुरंत अपने गुरुदेव के आश्रम में जा पहुंचा। और वहां जाके उसने गुरुदेव से कहा कि गुरु, आपको मैंने गुरु बनाया और देखिए आज मैं आजाद हूँ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्या करना चाहिए जीवन में। हमेशा जरूरी नहीं कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, हमने किसी के आचरणों पे हम चले नहीं। तो जरूरी ये है कि हमें किसी ना किसी को देखकर सीखना तो है, उसके आचरणों पे चलना है, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो पाता है। तो जैसे कि कहा ही गया है कि गुरु गोविंद सिंह दो खड़े, क्या के लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो इस तरह से हमें जो गुरु हमें गोविंद का रास्ता दिखाते हैं, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु तो होना ही चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।